हेलो ट्रेडर्स, दिस इज प्रो कैपिटल्स लाइव। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बेस्ट सप्लाई डिमांड स्ट्रैटेजी। वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी वर्किंग फॉर द बिगिनर्स। सो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी एकदम सिंपली मैं आपको समझाऊंगा, इसका रूल्स बताऊंगा। और ये जो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है, आपको बस लेवल्स ड्रॉ करने हैं एंड आपको उस लेवल्स पर रिएक्ट करना है। दैट्स इट। ओके। एंड ये स्ट्रैटेजी जो है बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर क्योंकि आप भी जानते हो कि आप जितना सिंपल अपने सिस्टम को रखोगे, अपने स्ट्रैटेजी को रखोगे, उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि रिपीटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, देन यू कैन नॉट कंटिन्यू दिस स्ट्रैटेजी विथ योर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। बिकॉज आप खुद जानते हो क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड के जो रूल्स होंगे उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक कर नहीं पाते। 90% ऑफ द टाइम वो लोग कर नहीं पाते। इसलिए आपको, अगर आप सिंपल रखते हो, देन आपका ट्रेडिंग भी अच्छा होगा एंड आपका लाइफ भी उतना ईजी रहेगा। दैट्स वाई आपको सिंपल चीज़ें ही अपने ट्रेडिंग लाइफ में यूज करना है। एंड द मोस्ट सिंपल थिंग अ ट्रेडर कैन डू इज टू ट्रेड सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड सबसे इजी होता है और ये सबसे इफेक्टिव भी होता है, सिंपल वे होता है मार्केट्स को अप्रोच करने का, और ये सबसे लॉजिकल वे भी है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियोज में। ओके। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक इसको जरूर देखना। एंड आने वाले वीडियोस में हम लोग जो लिक्विडिटी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो सबसे पहले गाइस हम लोग जो है देखते हैं कि लेवल्स कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। आपको सबसे पहले अपना जोन्स ड्रॉ करने आना चाहिए कि आपका जोन्स कहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे आप रिएक्ट करने वाले हो, जहाँ पे आप ट्रेड करने वाले हो। ऐसा नहीं कि मार्केट में कभी भी आए आप ट्रेड करने बैठ गए, ऐसे करोगे तो भाई फिर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको सबसे पहले जोन्स ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा कि किस जोन्स पे एग्जैक्टली में मार्केट जो है वो ट्रेड अच्छे से करता है, किस जोन्स पे रिएक्ट करेगा। वो जोन्स आपको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी वो जोन्स आप लोग आईसीटी की मदद से ढूंढ सकते हो, आप लोग प्राइस एक्शन की मदद से भी ढूंढ सकते हो, कुछ भी जोन्स हो। लेकिन जो मेरा जोन है, जो मैं ढूंढता हूँ जैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और वो बहुत सिंपल है गाइस। ओके। और ये जोन्स ऐसे जोन्स है जहाँ से पिन पॉइंट रिजेक्शंस और एकदम एक्यूरेट सिग्नल्स आपको मिलेंगे। ओके। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जोन्स क्या होते हैं। देखो, मैं जो जोन्स ड्रॉ करता हूँ उसको एकदम मैं अगर एक शब्द में बजाऊं बोलूं तो वो है द रिस्पेक्टेड एरियाज। कि कौन से एरियाज में जो है मार्केट लेवल, कौन से लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। देखो, मार्केट अगर किसी भी लेवल को मान लो, ये एक लेवल है, कुछ भी एक लेवल है, उस लेवल को अगर मार्केट मान लो रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत बार, बाइंग में भी सेलिंग में भी, दोनों साइड में भी बहुत बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रैप करने में भी, ब्रेकआउट करने पे रियल ट्रेड दे रहा है, ऐसे आपको दो तीन बार देखना है। मान लो यहाँ पे ये लेवल को एक बार रिस्पेक्ट किया, दो बार किया, टूटा, रिस्पेक्ट किया, वापस टूटा, यहाँ से रिस्पेक्ट किया, ऐसे आपको कुछ ऐसे लेवल्स ढूंढने हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट हो रहा हो। रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं कि वो लेवल्स बस एक ही साइड में रिस्पेक्ट होना चाहिए, कि ये बाइंग का लेवल है तो सिर्फ बाइंग को ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं। वो अगर टूटता है वो सेलिंग के साइड में रिस्पेक्ट देना चाहिए, वापस ट्रैप होता है वापस बाइंग के साइड में रिस्पेक्ट देना चाहिए, यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी जाना चाहिए। तो ऐसा एक लेवल मार्केट में होता ही हर एक दिन, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का आज का जो एक एक मूव वो कैसे रिएक्ट करने वाला है, मार्केट कब एक्सप्लोसिव मूव्स देने वाला है, ये भी आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके। सो ये एकदम सिंपल है, सेलिंग के साइड में भी बाइंग के साइड में भी। आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसे रिस्पेक्टेड एरियाज तो बहुत सारे होते हैं। देखो मैं आपको सिंपली बोलूंगा, ये जो रिस्पेक्टेड एरियाज होते हैं ना, जो आप सोच रहे हो कि ये बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारे नहीं होते। सिंपल बता रहा हूँ, ये बहुत सारे नहीं होते। और अगर बहुत सारे होते भी है तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। और मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि लेवल्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करो। ये ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप सिंपली मार्केट को बहुत इजीली ट्रेड करना चाहते हो और माइंड में हेडेक कम रखना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट यू टू डू दिस दिस जोन्स। ये जोन्स आपको ड्रॉ करना चाहिए 1 आवर 15 मिनट। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्विंग टाइप ऑफ ट्रेड्स पकड़ना चाहते हो देन 4 आवर पे, उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि उसके ऊपर जाओगे तो भाई फिर लेवल्स ही, कभी लेवल्स ढूंढ नहीं पाओगे। 15 मिनट सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, 1 आवर भी अच्छा है, और स्विंग ट्रेड्स के लिए 4 आवर ठीक ठाक है। 15 मिनट अगर आप लोग स्कैल्पर हो मेरी तरह, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर 15 मिनट्स।
तो 15 मिनट्स पे ऐसे आपको जोन्स ड्रॉ करना है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस और रिस्पेक्टेड मार्केट किया हुआ है। देन उस जोन्स पे आपको जब मार्केट आएगा एक अच्छे सेशन में, मान लो लंदन सेशन में या तो न्यूयॉर्क सेशन में, अगर अच्छा सा कंफर्मेशन बनाता है आपके कुछ अनदर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के हिसाब से, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी के हिसाब से, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द ट्रेड। ओके, नाउ मैं आपको वो लेवल्स दिखा देता हूँ कि वो लेवल्स कैसे होते हैं, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, तभी आपको जो एक आइडिया आएगा इस लेवल्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द लेवल्स हु आर गेटिंग रिस्पेक्ट। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि लेवल्स रिस्पेक्ट कैसे होते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक लेवल है, ये देखो, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यू कैन सी दिस, यहाँ पे इस लेवल को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जोन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये लेवल्स क्या रिस्पेक्ट फ्यूचर में हो रहा है? ब्रेकआउट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकआउट करके रिस्पेक्ट किया, डंप किया, इसी लेवल पे देखो कंसोलिडेशन बनाया, इसी लेवल पे कंसोलिडेशन बनाया, टूटा, लेवल को टैप किया, वापस टूटा, एंड इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं देन यू कैन सी कि इसी लेवल पे मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन देने से पहले ब्रेकडाउन दिया, इसी लेवल पे जो है देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, एंड जब कंफर्मेशन बनाया यहाँ पे डाउन साइड में, यू कैन डेफिनेटली देखो इसी लेवल पे देखो वापस से टैप करके वापस से डंप किया। देन इट्स अ वेरी, एक लेवल से आपको ऐसा मिलेगा हर दिन मार्केट में जो कि बहुत बार रिस्पेक्ट होगा, बहुत बार, एक दो बार नहीं है, बहुत बार रिस्पेक्ट होगा, और वही लेवल्स आपको जो है आगे ट्रेड बना के देगा। अब ऑब्वियसली आपको बस ये लेवल्स ड्रॉ करके नहीं बैठ जाना कि भाई मैं हर दिन ऐसे लेवल्स ड्रॉ करूंगा और मुझे 4-5 ट्रेड्स मिल जाएंगे, मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशंस भी देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे जब आप ट्रेड लोगे बाइंग साइड में, अगर आपका माइंड सेट है कि यहाँ पे मार्केट जो है बाइंग में जाने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी संट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन डेफिनेटली नहीं दिखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे या तो 1 मिनट पे, 1 मिनट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, 5 मिनट पे थोड़ा बहुत कंफर्मेशन देखो, अगर नहीं बनता है देन ऑब्वियसली इट विल नॉट गोइंग फॉर अपसाइड, यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखने को मिलेगा, और जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया दिया आप लोग वापस इस लेवल के लिए वेट करोगे कि इस लेवल पे क्या रिएक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट सिचुएशन बन रहा है तो लेटेस्ट पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, और अगर नहीं बन रहा है तो इस लेवल पे वापस से सेलिंग साइड में बैठ जाओ। एंड एक ट्रेड, दो ट्रेड अगर आपका सही गया तो आपको इतना बड़ा बड़ा आरआर मिल सकता है। यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ो कि 1:10-15 का आरआर मिल जाएगा 1 मिनट पे, अगर आप लोग उसको ट्रेड को कैप्चर करोगे। दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग अ ट्रेडर कैन डू। ओके, मैं आपको एक और लेवल दिखाता हूँ, लाइक दिस। यहाँ देखो एक लेवल है, यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, इस पूरे जोन को मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो ब्रेक डाउन दिया, वापस उठा, इसी लेवल पर रिस्पेक्ट किया, इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन किया, इसको मैं अगर खींचता हूँ आगे तो देखो इसी लेवल को टैप करके मार्केट ने इस लिक्विडिटी को डन किया। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट पे कंफर्मेशन पे ट्रेड लेते देन ये आप स्कैल्प पकड़ सकते थे। मैंने भी ये स्कैल्प पकड़ा था guys। मैंने यहाँ से कुछ उठाया था इस पॉइंट से, एंड मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पिप्स कैप्चर किए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आया, लेकिन मैंने सिर्फ 100 पिप्स, 150 पिप्स मैंने आई थिंक कैप्चर किए थे, एंड इट्स वेरी गुड। यहाँ पे कोई एरिया भी नहीं था इसको रोकने का, बस यही एक लिक्विडिटी एरिया था, इसको बड़ा विजी था, तो मैंने यहाँ तक इसको टारगेट किया। दैट्स इट, एकदम सिंपल, मैंने जस्ट लेवल्स को ड्रॉ किया, अपने बायस सेट किया, दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल गाइस, आपको बस लेवल्स को ड्रॉ करना आना चाहिए। एक और मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ, लाइक आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे देखो, इस लेवल यहाँ पे देखो, एक बार, दो बार, तीन बार रिस्पेक्ट हो, और मैं आपको ये पे पहले से ही मैं ये देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम लाइव बता रहा हूँ, मैं आपको कोई भी लेवल्स दिखा सकता हूँ। देखो एक बार हुआ, दो बार हुआ, यहाँ पे भी 3 बार हुआ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ फिर ये आपका नेक्स्ट लेवल है। ओके, अगर मैं आपको एक और लेवल दिखाता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, कई बार यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया गया, तो ये पूरा जोन आपका एक जोन बन जाता है पूरा का पूरा। एंड यू कैन सी इसको अगर आप लोग एक्सटेंड करोगे देन यू कैन सी वेरी गुड लेवल्स, वेरी गुड लेवल्स। यहाँ पे देखो एक बार रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट किया, मूव दिया अगले लिक्विडिटी तक, वापस से डंप किया, देखो यहाँ पे इसको ट्रैप किया, वापस से ट्रैप करने के बाद यहाँ पे इसी लेवल पे आया, रिस्पेक्ट किया, डंप किया, वापस लेवल्स को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करा। अब ये चीज मत देखो कि मुझे लेवल्स ड्रॉ होते ही ट्रेड लेना है, नहीं, आप डायनामिक्स को समझो, मार्केट्स को, उसके स्ट्रक्चर को समझो। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो,
यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत वॉलेटाइल और साइडवेज था, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे इट्स वेरी क्लीन डाउन ट्रेंड मूव, और ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा वाला ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे, बहुत अच्छा वाला। एंड दैट्स हाउ अ सिंपल थिंग कैन मेक मनी। ओके, अगर आपको ये लेवल्स ड्रॉ करना आ गया ना, देन यू कैन बिकम मैसिवली प्रॉफिटेबल। दैट्स इट। और आपको इसके लिए मार्केट का डायनामिक्स समझना पड़ेगा, सिर्फ लेवल ड्रॉ करने से नहीं होगा, मार्केट्स के डायनामिक्स को भी समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक और मैं आपको लेवल ड्रॉ कर दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये पूरा जोन ये रिस्पेक्टेड हुआ। देखो एक बार, दो बार, तीन बार ब्रेक डाउन हुआ, वापस अटैक हुआ। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार रिस्पेक्ट हुआ, वापस रिस्पेक्ट हुआ, वापस रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पे वापस रिस्पेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ऊपर गया, ट्रैप किया, वापस रिस्पेक्ट हुआ। इसको देखो ब्रेक आउट किया, एंड देन यहाँ पे इस ये वाला लेवल वापस से डिसरिस्पेक्ट होना चालू हो जाता है। क्योंकि अगर एक लेवल को अगर इतनी बार अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट 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 मार्केट करते हुए आ रहा है दोनों साइड में, देन इट्स डेफिनेटली एक लेवल को पूरी जिंदगी मार्केट लेके नहीं बैठा रहेगा। एक लेवल को ज्यादा से ज्यादा दो या तीन बार ही रिस्पेक्ट देगा मार्केट, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे भी एक लेवल आप लोग देख सकते हो, लाइक दिस दिस इज द लेवल। यहाँ पे देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिस्पेक्ट किया। उसका अगर आप पूरा एक्सटेंड करोगे देन ये देखो इस लेवल को मार्केट तोड़ ही नहीं पाया, कभी भी तोड़ नहीं पाया। इसके ऊपर बस एक एफवीजी था, उस एफवीजी के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक, एंड दैट्स इट। ये पूरा का पूरा जोन आपका बन जाता है एक सेलिंग एरिया। यहाँ से आप लोग सेल कर सकते थे। अगर यहाँ से आप लोग सेल में भी नहीं बैठ पाते, उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे जोन्स बनाए गए। राइट, यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिस्पेक्ट हुआ, ये पूरा का पूरा आपका जोन है। यहाँ पे देखो इसको तोड़ नहीं पाया, वापस से आया, इसको रिस्पेक्ट किया इस एरिया में, वापस से डिस्प्लेसमेंट एफवीजी, यहाँ से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेल साइड में। दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल गाइस, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट लेवल्स ड्रॉ करना आना चाहिए। और आप लोगों ने ये सीख लिया देन इट्स वेरी सिंपल टू ट्रेड, वेरी इजी टू ट्रेड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट इसको एक्सपीरियंस करना सीखो, इसको फील करना सीखो, मार्केट को फील करना सीखो। दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर ये आपको ये लेवल्स पसंद आते हैं, इसको अगर ड्रॉ करना सीख जाते हो, आप लोग ट्रेडर अच्छे बन जाओगे। ओके, एंड आने वाले वीडियोस में मैं इससे भी और अच्छे कॉन्सेप्ट्स में लाने वाला हूँ लिक्विडिटी के ऊपर बेस करके, जिसको सीख के आप लोग और अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। देन प्रो कैपिटल्स लाइव को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।